सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक वीडियो और बनाकर, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं स्कूटी। और ये है हमारी एक्टिवा 3G, जिस पे आज हम आपको स्कूटी चलाना सिखाएंगे। स्कूटी चलाना बहुत आसान चीज़ है गाइस, बाएं हाथ का खेल समझ लो। और ये आप 1 से 2 घंटे में अगर मेहनत करते हो तो सीख जाओगे। लड़कियाँ हो, लड़के हों, बच्चे हों, 1 से 2 घंटे के अंदर आप स्कूटी चलाना तो सीख जाओगे। आज जिस तरीके से मैं सिखाऊंगी आपको, ये मेरी गारंटी है। और बाकी उसके बाद आती है रोड प्रेजेंस की बात। जब आप रोड पे अपनी स्कूटी निकालोगे तो तब क्या दिक्कत आएंगी, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज आपको स्कूटी चलाना सिखा देंगे गारंटी से। और मैं इस ग्राउंड में आ चुकी हूँ और आपको भी सबसे पहले यही काम करना है, क्योंकि जब आप पहली बार स्कूटी चलाओगे ना, हो सकता है आपका हाथ हिले, हैंडल ना संभले, भारी हैंडल लगे। तो आपको सबसे पहले इस तरह के एक बड़े से ग्राउंड में आ जाना, जहाँ आप टेंशन फ्री होकर गाड़ी चला सको। आपको ना तो ठुकने का डर हो और ना ही दूसरी गाड़ियों का डर। तो चलो मैं अपना गोप्रो सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे चलानी है स्कूटी। सो गाइस, हम आ चुके हैं, स्कूटी पे बैठ चुके हैं। ये हमारी स्कूटी है, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ से इसका संभालना है आपको, स्कूटी को। और यहाँ से आप ये देख सकते हो, ये बटन है, इसको यहाँ से दबा के स्टार्ट करना आपको। और अब आपकी मेन गेम शुरू होगी। और गेम क्या शुरू होगी कि सबसे पहले जब आप स्कूटी चलाना शुरू करोगे ना, तो आपका जो ये हैंडल है ना, ये इस तरह से हिलेगा और आपको इतना भारी लगेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने पैर है ना, जो इस तरह से हवा में इसको ऊपर नहीं उठाना, इसको नीचे रखना है, ठीक है। ज़मीन से सटा के रखना है। और जब आपने स्कूटी चलानी है ना, तो हल्का हल्का पैरों को उठाना और पैर बिल्कुल ऊपर नहीं लगाने, ठीक है गाइस। इस तरह से धीरे धीरे लेना और ऐसे लेके पैर आप देख सकते हो मैंने हवा में उठा रखे हैं। और इस तरह से आपको चलना है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका हैंडल है ना, जो लेफ़्ट राइट जाता रहेगा। आपको हैंडल को सीधा करने की प्रैक्टिस करनी है और पैर आपके नीचे रहने चाहिए, ठीक है। ज़मीन से सटने नहीं चाहिए। ये तरीका मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ज़्यादा ही डरते हैं या जिनको लगता है कि उनके लिए स्कूटी चलाना इम्पॉसिबल है, ठीक है गाइस। और रेस को आपको सबसे पहले ग्राउंड के अंदर पैर नीचे लटका के स्कूटी को 2 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। पहली हैंडल सीधा रखने की और दूसरा रेस को कंट्रोल में करके चलाने की। ऐसा नहीं कि ऐसे रेस दे दी और ये जाकर ठुक गए, ऐसे नहीं चलानी है आपने। बिल्कुल धीरे धीरे रेस देनी है और इतनी देनी है कि आप कंट्रोल कर सको। इतनी आपको बस यही प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपको कि आप ये रेस दी। अगर ज़्यादा हो गई तो धीरे कर लो फटाफट। क्यों? क्योंकि आपको इसमें टेंशन नहीं है। अभी मैं पैर ऊपर रख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको नहीं रखना है। और इस तरह से आपको चलानी है। जैसे मैं आपको रेस तेज कर करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शुरू में ये आपसे भी होगी, एकदम से रेस तेज हो जाएगी, लेकिन आपको उसी को कंट्रोल करना। तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है हैंडल सीधा रखने की। ऐसे खड्डे आए तो स्पीड एकदम कम करके निकालने की कोशिश करो। ये देखो हैंडल हिलेगा आपका, ऐसे लेफ़्ट राइट होगा। फिर खड्डों में से जाओ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस करने आए हुए हैं। ये खड्डों में से बिल्कुल आपको ये खड्डा आया, ब्रेक लगाई और बिल्कुल धीरे से निकाला, फिर रेस दी, फिर रेस बंद कर दी, फिर रेस दी, फिर रेस बंद कर दी, फिर रेस दी। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये खड्डा मैंने रेस दे दी, बंद कर दी और ये निकाला खड्डे से, ये हल्की रेस दी, फिर ऐसे रेस छोड़ दी, फिर रेस दी, फिर रेस छोड़ दी। ये खड्डा आया, यहाँ से स्कूटी अपने आप निकली, रेस दे दी, रेस बंद कर दी। यहाँ से खड्डा आया, स्कूटी निकली, रेस दे दी। तो आपको 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। आपकी पहली चीज़ है स्टेयरिंग। ये हैंडल जो ऐसे ऐसे हिलता है ना, आपका अभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, इसको सीधा रखने की प्रैक्टिस नंबर 1। दूसरी प्रैक्टिस, रेस जो एकदम से आप तेज़ दे रहे हो ऐसे और ठोकने की कोशिश में चले जाते हो, उसको कंट्रोल करना। रेस को ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा देना, फिर छोड़ देना। मतलब छोड़ देने का मतलब वो यहाँ पर ये है, देना बंद कर देना रेस। फिर हल्की देनी है, फिर बंद कर देनी है, फिर हल्की देनी है, फिर बंद कर देनी है, फिर हल्की देनी है, फिर बंद कर देनी है। तो बेसिकली आपको ये 1 से 1.5 घंटा ना गाइस, सिर्फ स्कूटी पर हाथ चलाने की प्रैक्टिस करनी है। ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई ना आपको, एक तो हैंडल सीधा रखने की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा रेस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे एकदम से तेज़ दी,
और फिर आगे ले जाके छोड़ दो रेस। और ये खड्डा आया, मैंने ब्रेकिंग करी, निकल गई स्कूटी, फिर हल्की रेस दी, हल्की रेस दी, हल्की, बिल्कुल हल्की। तो आपको ना रेस को समझना है, अपने हाथ को रेस पे बिठाना है। खड्डा आया, रेस देनी बंद करी, निकले, थोड़ी सी दे दी, फिर आगे से खड्डे कितने सारे हैं, ब्रेक करी, हल्की हल्की धीरे धीरे जाने दी, हल्की हल्की रेस करी। ये गाइस, गिर भी जाओगे ना यहाँ पर तो नुकसान नहीं होगा आपको, डर निकल जाएगा। ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की रेस, आपको अपनी रेस पे हाथ बिठाना है। आपको ये कैलकुलेट कर लेना, कभी तेज़ रेस दे के देखो, कभी धीरे दे के देखो, कभी थोड़ी थोड़ी दे के छोड़ो, ऐसे आपको रेस पे अपना हाथ बिठाना और समझना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, ठीक है, और रेस छोड़ दी। अब मुझे ये देखना वो लड़के तक कितनी देर में पहुँच जाती है। तो ये 10 से 12 सेकंड के अंदर इस लड़के तक स्कूटी हमारी पहुँच गई। जब मैंने रेस देना बंद करी तो इसने यहाँ तक आने के लिए 10 से 12 सेकंड लिए। तो ये चीज़ें आपको ना टेक्निक समझनी है कि रेस को कितनी देर पहले छोड़ दें, देना बंद कर दें तो वो कितनी आगे जाके रुकेगी। इस कैलकुलेशन को आपको अपने हिसाब से समझना है। अब आप कौन सी भी ट्रिक अपनाओ, आप धीरे धीरे रेस दो या एकदम से तेज फुल रेस दे के देख लो, आपको रेस को समझना है बस कि कितने रेस देने पे क्या प्रेशर आता है, कितनी गाड़ी बढ़ती है, इसको समझ लिया। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब आती है बात तीसरे पॉइंट की, वो है खड्डों में से निकालना। ये जो ऊबड़ खाबड़ सड़क के खड्डे होते हैं ना, यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाती है कई बार, टू व्हीलर्स फिसलते भी हैं। तो आपको खड्डों में ले जानी है। मैं आपको खड्डों में ले जाके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि वहाँ से आपको कैसे निकालनी है। अब जैसे देखो गाइस, मैं यहाँ पर ये गहरे से खड्डे में लाई हूँ, देख सकते हो आप खड्डा कैसा। मैंने ब्रेकिंग करी और स्कूटी को उसकी स्पीड में रखा हुआ, कुछ नहीं दिया। ये निकली, हल्की रेस दी, फिर निकली, हल्की रेस छोड़ी, हल्की रेस छोड़ी, हल्की, ये निकल आई मैं। आगे खड्डा, इसमें से भी दिखाती हूँ। छोड़ी का मतलब रेस देना बंद कर दिया। ये ब्रेकिंग करी, रेस दी, छोड़ी, रेस दी, छोड़ी, रेस दी, छोड़ी, रेस दी, छोड़ी, रेस दी, छोड़ी। अब साफ आ गया, रेस दी। अब ये खड्डा आ रहा है, ब्रेकिंग करी, स्पीड को बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, अंदर जाने दिया, हल्की रेस दे के बाहर निकाला। अब और रेस दी, फिर हल्की रेस दी, बाहर निकाला, ऐसे करके, ठीक है। अब ये खड्डा आया, अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखो रेस में है, मैंने रेस दे नहीं रखी, छोड़ रखी है। ये निकली, हल्की रेस दी, हल्की रेस दी, निकाली, और ये। तो टेक्निकली आपको खड्डों में से ये प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी कि जब आप जाम में गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको यही टेक्निक करनी है। हल्की रेस देनी है, छोड़ देनी है, 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 और ब्रेकिंग की प्रैक्टिस। तो गाइज़, ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं ना, आपको इसकी प्रैक्टिस पे हाथ जमाना है कम से कम 1.5 से 2 घंटे। जब आप ये कर लोगे ना गाइज़, तब आपको नेक्स्ट आपका जो चैप्टर ओपन होगा वो होगा सड़क का, कि सड़क में आपने कैसे चलानी है। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये टाइमिंग आपको ध्यान में रखनी है कि आप किस टाइम आ रहे हो। ऐसे टाइम आना कि जब ग्राउंड भी खाली मिले, और जब 2 घंटा आप ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद जब आप सड़क पे निकालो, तो आपको सड़क भी भरी हुई नहीं मिलनी चाहिए, खाली मिलनी चाहिए। तो अभी हम ये बच्चे से चलवाते हैं गाड़ी, देखते हैं कि ये कैसी गाड़ी चलाता है। 1-2 बार मैंने इससे चलवाई है, तो इसका स्टीयरिंग इस पर हैंडल पे तो इसका हाथ ठीक है, हैंडल नहीं हिलता इसका। लेकिन देखते हैं कि ये क्या गलतियाँ करता है, और उन गलतियों से मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है गाइस। सो गाइस, अब हमने स्कूटी बच्चे को दे दिया, ठीक है। तो अब ये चलाएगा और आपको दिखाते हैं कि स्कूटी चलाना बच्चों का काम है। बच्चे ने सिर्फ दो बार ही चलाई है स्कूटी, और वो भी ऐसे ग्राउंड में चलाई है। हैंडल ठीक करवाने के लिए इसको प्रैक्टिस करवाई थी। तो रेडी हो बेटा आप? चलो, तो आपने चाबी घुमा ली, ओ ना गाड़ी, ठीक है। हैंडल उठा लिया, हैंडल उठा लिया, ठीक है। पैर जब तक मैं ना बोलूँ ना, आपके पैर ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है। मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ ताकि रास्ते में अगर कुछ बारीकियाँ हों तो निकाल सकें गलतियों को। सो गाइस, पैरों को नीचे रखना बेटा, ठीक है, लेकिन हवा में रखना है, ऊपर नहीं चढ़ाना। चलो, कंफर्टेबल हो, हैंडल हिलता नहीं रहा। स्पीड कम रखो, स्पीड कम रखो, स्पीड को बढ़ाना नहीं है। और कम, बिल्कुल। खड्डे हैं ना, सड़क खराब है ना, तो खड्डे हैं तो बिल्कुल कम होनी चाहिए। ऊपर रख लो पैर। अब अगर आपका हैंडल टेढ़ा नहीं हो रहा तो ऊपर रख लो, बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ, ये स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए आपकी, इसी स्पीड में आपने चलानी है।
ये 0 से 5 के आसपास की स्पीड है दोस्तों। और अगर आप कार सीखना चाहते हो तो कार को भी पहले इसी ग्राउंड में, इसी तरह के ग्राउंड्स में आपको आके प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल स्लो चलाओ। अब आगे ना वो खड्डे हैं, वो गीला गीला दिख रहा है आपको, वहाँ से खड्डे हैं, वहाँ से निकालो। कैसे निकालोगे? रुको, देखो आगे गाड़ी आ रही है, आपको भी स्लो करना। अब ये खड्डों से निकालो, बिल्कुल स्लो। हाँ, अब देखो आपको सामने वो जहाँ गीला है वहाँ से खड्डों में लेके जाओ। यहीं से रेस देना बंद कर दो, नहीं इधर वाले, यहीं से रेस देना बंद कर दो और इसको अपनी स्पीड में चलने दो बस। हल्की हल्की दो रेस, बिल्कुल हल्की, माइनर सी। हाँ, ये बिल्कुल निकालो अब। ठीक है, चलो अब आगे देखो वो खड्डा है ना वो सामने, वहाँ पर लेके चलो, खड्डे में से निकालो। गाइस ये जो खड्डों में से निकालने की प्रैक्टिस है ना, ये आपको जाम में भी सेम यही टेक्निक्स चलेंगी। रेस देनी बंद कर दो, छोड़ दो। हाँ बस हल्का हल्का जान दो, ये अब दो। हाँ, खड्डे में जब घुस गई तो हल्की रेस देकर उसको बाहर निकालो, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पीड बिल्कुल तेज नहीं होनी चाहिए। तेज स्पीड में तो आप चला लोगे, लेकिन बात तब बनती है जब आप हल्की स्पीड में या कम से कम स्पीड में कंट्रोल कर लो गाड़ी। तो बच्चा ठीक चला रहा है, इसके हैंडल तो नहीं हिल रहा है ज़्यादा, थोड़ी सी स्पीड में इसकी दिक्कत आ रही है, स्पीड ज़्यादा दे रहा है, तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, चलो। हाँ, ये जो स्पीड आप चला रहे हो ना, ये आपका हाथ सही करेगी। क्योंकि गाइस क्या होता है कि सड़क के ऊपर स्पीड बहुत बहुत मैटर करती है। अगर आप तेज स्पीड में चलाओगे ना तो अचानक आई सिचुएशन को आप नहीं हैंडल कर पाओगे। आप लिखवा लो कहीं मेरे से, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंट्रोलिंग स्पीड में चलाओ। गाड़ी आ रही है, इस तरफ रखो। हाँ, दूसरे आदमी का गाड़ी की डायरेक्शन देखो कि वो किस तरफ जा रहा है, और आपको उससे आगे नहीं जाना, उससे साइड में दबा लेनी है गाड़ी। वो देखो उसने गाड़ी ठोक दी। चलो अब ये खड्डों से निकालो, रेस देनी बंद, जाने दो, अपने आप निकलेगी। हाँ, हल्की से रेस लो, बस निकल गई। अब ये खड्डा, छोड़ दो रेस, दो रेस। हाँ, ये ऐसे। ठीक है, चलो अब आप अकेले चलाओ एक बार। तो आपको बहुत ही कम स्पीड में चलानी है, ठीक है। और आपको ये 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। और गाइस डरना नहीं है, ऐसे ग्राउंड में डरने की ज़रूरत नहीं है। खाली है, गिर जाओगे चोट नहीं लगेगी और किसी को ठोकोगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर मन में डर है तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। पहले ये डिसाइड कर लो कि डर निकालना मन से, और डर निकालने के लिए ऐसे ग्राउंड में आ जाओ, ठीक है। और गाड़ी को 1.5 से 2 घंटे चलाओ। 10-15 मिनट में कुछ नहीं बनेगा, आधे घंटे में कुछ नहीं बनेगा, अगर एक दिन में सीखनी है तो, ठीक है। और अगर तुम्हें आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है तो आधा आधा घंटा चला लो रोज़। सेम प्रैक्टिस करो 1 हफ्ता, अगर बहुत आराम से चलानी है तो। नहीं तो सिर्फ 2 घंटा ये प्रैक्टिस कर लो जो मैंने आज आपको दिखाई है। वीडियो की बारीकियाँ देख लो, खड्डों से निकालने की प्रैक्टिस कर लो, रेस पे अपनी मास्टरी कर लो, हैंडल पे मास्टरी कर लो, ठीक है। और 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसमें हम आपको सीधा सड़क पे उतार देंगे, फिर उसमें ग्राउंड का काम नहीं है। अभी आप ये करो। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।